मोहम्मद नौजवान है। कौन से सर? शेर अफजल साहब, ऐसा लगता है सिर्फ आप तस्वीरों के रह गए, आप बस तस्वीरें निकालें, एंजॉय करें, मौसम एंजॉय करें, घर जाएं, सियासी इनपुट तो आपका खत्म कर दिया गया। सियासी इनपुट जो है कोई मेरा खत्म नहीं कर सकता है, लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी एक आदत है, वो है हक को हक कहना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला ये है कि अगर कोई गलत फैसला हुआ है या गलत काम हुआ है, बदगुमानी हुई है, करप्शन हुई है, तो ये बहैसियत PTI के एक वर्कर की मेरी जिम्मेदारी है कि उन गलतियों की, उन ज्यादतियों की निशानदेही करूं ताकि दोबारा ना हो। और अगर आप ये कोशिश करते हैं तो हमारे लोग पीछे लग जाते हैं, खान के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, PTI को बुरा भला कह रहे हैं। भाई क्या PTI को बुरा भला कह रहे हैं? अभी मैं KP की मिसाल दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जोड़ी थी, एक वजीर आला था, बदकिस्मती से PTI का था, और एक उनका एक वजीर था, शहे था, और उन्होंने तारीख की बदतरीन करप्शन की, और इस करप्शन की इतला खान को भी हुई। यानी कि एक मिसाल दूं, अगर 1 अरब रुपए किसी MPA को जारी होते थे तो 6% जो है वो कमीशन देना जरूरी था, और ये शिकायत खान को भी हो गई कि जी हाँ, और कि PTI के MPA से ये ले रहे हैं। ये साबिक़ हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो यानी आपको हैरत होगी, तो गोया डेमोक्रेटिक वैल्यूज PTI के अंदर भी नहीं है। आपको हैरत होगी, इतने सारे 36 अरब रुपए इन्होंने पेंशन के फंड से निकाले KP में, जो जुर्म है। और जब लोग पेंशन होने लगे और इनके पास अदायगियां नहीं थी, तो क्या ड्रामा किया कि 2 साल एज बढ़ाने का कानून पास कर दिया, ताकि जो भी लोग पेंशन होने वाले हैं वो 2 साल के अंदर पेंशन ना हो, क्योंकि पैसे नहीं थे। वो कानून फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ और कलअदम हो गया। अभी ये 40 अरब रुपए अली अमीन खान की हुकूमत ने अदा किए हैं। मैं क्या मिसालें दूं? और अभी वो करप्शन का रुक गया क्या करप्शन? यानी एक हजरत ने, जो वजीर था, उसने एक ऐसे आदमी से ऐताबाद में 5 कनाल का घर खरीदा, जो वो शख्स जो है जद्दी पुश्ती नवाब है, और ये चूंकि उसने पैसे बनाए, वो एक वजीर आला साहब थे, मेस ऑफिसर मेस के सामने उसने एक आलीशान बंगला खरीदा। अब ये कहते हैं PTI में ये बात ना करो, ताकि दोबारा ऐसे गंदे लोग वापस जाएं। और अभी भी वो ऐसे, अभी की सूरत क्या है KP में? लेकिन देखिए की सूरत क्या, अभी करप्शन नहीं हो रही, अभी भी बड़ी कहानियां जो है, अभी तो कहानी आपको पता है, वही लोग तो पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब PTI का जो वक़्फ़ है वो ये है कि एक ऐसा वक्त है PTI के ऊपर जो बहुत मुश्किल है, और PTI एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग लड़ रही है, अवामी हकमियत के लिए खड़ी है। तो ऐसे में PTI के अंदर छोटे छोटे मसाइल को उठाना, उनके ऊपर एनर्जी ज़ाहिर करने वाली बात है। जंग जो लड़ी जा रही है ना, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक लड़ी जा रही है। मीडिया पे आपको लीडर जो हैं भाषण देते हुए नजर आएंगे। आमतौर तौर पे क्या जंग लड़ी जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? क्या अमली तौर पे कोई कामयाबी है? भाई यही जनाब आपके सामने खड़े हो जाते हैं और हम इनकलाब लाएंगे। अभी कुछ देर पहले उमर नियाज़ी साहब ने भी यहाँ ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कानूनी तौर पर लीगल टीम की जानिब से जो काम किया जा रहा है उस पर तकरीबन जब क्लोज हो चुका है, नए सिरे से चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी, वरना खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। ये लीगल टीम पे मैंने जब बात की थी, आप लोगों को मेरे ट्वीट्स मिलेंगे, आपको मैं बता दूं, ये सुन के आप परेशान होंगे कि ये काम उमर नियाज़ी और हम और कोसा साहब और दीगर वकला फ्री में करते थे, लेकिन चूंकि वो वकला को पैसे देने में कुछ लोगों को कमीशन मिलता था, तो इन्होंने जनाब सारे केसेस जो हैं वो फ्री वकला से लेके वो उन वकला को दिला दिए जिनको फीसें देना पड़ती है। बहुत सारे गंदे हरकत। मोहम्मद नौजवान है। कौन से सर? शेर अफजल साहब, ऐसा लगता है सिर्फ आप तस्वीरों के रह गए, आप बस तस्वीरें निकालें, एंजॉय करें, मौसम एंजॉय करें, घर जाएं, सियासी इनपुट तो आपका खत्म कर दिया गया। सियासी इनपुट जो है कोई मेरा खत्म नहीं कर सकता है, लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी एक आदत है, वो है हक को हक कहना।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसला ये है कि अगर कोई गलत फैसला हुआ है या गलत काम हुआ है, बदउनवानी हुई है, करप्शन हुई है, तो ये बहैसियत पीटीआई के एक वर्कर की मेरी जिम्मेदारी है कि उन गलतियों की, उन ज़्यादतियों की निशानदेही करूं ताकि दोबारा ना हो। और अगर आप ये कोशिश करते हैं तो हमारे लोग पीछे लग जाते हैं, खान के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, पीटीआई को बुरा भला कह रहे हैं। भाई क्या पीटीआई को बुरा भला कह रहे हैं? अभी मैं केपी की मिसाल दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जोड़ी थी, एक वजीर आला था, बदकिस्मती से पीटीआई का था, और एक उनका एक वजीर था, शहर था, और उन्होंने तारीख की बदतरीन करप्शन की, और इस करप्शन की इतला खान को भी हुई। यानी कि एक मिसाल दूं, अगर 1 अरब रुपए किसी एमपीए में को जारी होते थे तो 6% जो है वो कमीशन देना जरूरी था, और ये शिकायत खान को भी हो गई। जी हाँ, और कि पीटीआई के एमपीए मैंने से ये ले रहे हैं, ये साबिक हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो यानी आपको हैरत होगी, तो गोया डेमोक्रेटिक वैल्यूज पीटीआई के अंदर भी नहीं है। आपको हैरत होगी, इतने सारे 36 अरब रुपए इन्होंने पेंशन के फंड से निकाले केपी में, जो जुर्म है। और जब लोग पेंशन होने लगे और इनके पास अदायगियां नहीं थी, तो क्या ड्रामा किया कि 2 साल एज बढ़ाने का कानून पास कर दिया, ताकि जो भी लोग पेंशन होने वाले हैं वो 2 साल के अंदर पेंशन ना हो, क्योंकि पैसे नहीं थे। वो कानून फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ और कलअदम हो गया। अभी ये 40 अरब रुपए अली अमीन खान की हुकूमत ने अदा किए हैं। मैं क्या मिसालें दूं? और अभी वो करप्शन का रुक गया, क्या करप्शन? यानी एक हजरत ने, जो वजीर था, उसने एक ऐसे आदमी से ऐताबाद में 5 कनाल का घर खरीदा, जो वो शख्स जो है जद्दी पुश्ती नवाब है, और ये चूंकि उसने पैसे बनाए, वो एक वजीर आला साहब थे, मेस ऑफिसर मेस के सामने उसने एक आलीशान बंगला खरीदा। अब ये कहते हैं पीटीआई में ये बात ना करो, ताकि दोबारा ऐसे गंदे लोग वापस जाएं। और अभी भी वो ऐसे, अभी की सूरत क्या है केपी में? लेकिन देखिए की सूरत क्या, अभी करप्शन नहीं हो रही, अभी भी बड़ी कहानियां जो है, अभी तो कहानियां आपको पता है वही लोग तो पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब पीटीआई का जो वक़्फ़ है वो ये है कि एक ऐसा वक्त है पीटीआई के ऊपर जो बहुत मुश्किल है, और पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग लड़ रही है, अवामी हकमियत के लिए खड़ी है। तो ऐसे में पीटीआई के अंदर छोटे छोटे मसाइल को उठाना, उनके ऊपर एनर्जी ज़ाया करने वाली बात है। जंग जो लड़ी जा रही है ना, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक लड़ी जा रही है। मीडिया पे आपको लीडर जो है भाषण देते हुए नजर आएंगे। आमतौर तौर पे क्या जंग लड़ी जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? क्या अमली तौर पे कोई कामयाबी है? भाई यही जनाब आपके सामने खड़े हो जाते हैं और हम इनके लाभ लाएंगे। अभी कुछ देर पहले उमर नियाज़ी साहब ने भी यहाँ ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कानूनी तौर पर लीगल की जाने से जो काम किया जा रहा है उस पर तकरीबन चैप्टर क्लोज हो चुका है, नए सिरे से चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी, वरना खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। ये लीगल टीम पे मैंने जब बात की थी, आप लोगों को मेरे ट्वीट्स मिलेंगे, आपको मैं बता दूं, ये सुन के आप परेशान होंगे कि ये काम उमर नियाज़ी और हम और कोसा साहब और दीगर वकला फ्री में करते थे, लेकिन चूंकि वो वकला को पैसे देने में कुछ लोगों को कमीशन मिलता था, तो इन्होंने जनाब सारे केसेस जो हैं वो फ्री वकला से लेके वो उन वकला को दिला दिए जिनको फीसें देना पड़ती है। बहुत सारे गंदे हरकत